गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जनसंख्या वितरण, उसके विषय में हम पढ़ रहे थे। जनसंख्या वृद्धि के विषय में हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारा है विश्व में जनसंख्या का वितरण, जो मैं आज आपको इस मैप के अनुसार बताऊंगी। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरह से है। जैसे जैसे मनुष्य को सुविधाएं प्राप्त होती हैं वैसे वैसे मनुष्य अपना स्थान बदल लेता है और दूसरी जगह चला जाता है। इस तरह से कई जगहों पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और कई जगहों पर जनसंख्या मध्यम निवास करती है, और विश्व में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बिल्कुल भी जनसंख्या निवास नहीं करती या फिर बहुत कम जनसंख्या रहती है। तो आइए हम आज देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। सबसे पहले है अधिक बसे हुए क्षेत्र। अधिक बसे हुए क्षेत्रों में सबसे पहले है दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र। ये क्षेत्रों के नाम हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। अभी मैं आपको इसको मानचित्र के अनुसार भी बताऊंगी। उसके बाद जो है मध्यम बसे हुए क्षेत्र, ये विश्व की 15% जनसंख्या मध्यम बसे हुए क्षेत्रों में रहती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, कनाडा का प्रेरी का क्षेत्र है और दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक चारगाह वाले क्षेत्र है। इसके साथ मध्य और पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है, साइबेरिया का दक्षिण का भाग है, और जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं निवास करती उसे कहते हैं जन शून्य क्षेत्र। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अतिशीत क्षेत्र। अतिशीत जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं? ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया का भाग, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। और विश्व में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मरुस्थलीय भाग हैं, बहुत गर्मी होती है और मरुस्थल भी है, वहाँ पर मनुष्य के रहने की सुविधाएं नहीं है, सूखी भूमि पाई जाती है मरुस्थलीय भागों में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं विश्व में? सहारा, कालाहारी, आटाकामा, अरब और थार का मरुस्थल का जो भाग है वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल भी निवास नहीं करती या फिर कुछ थोड़ी बहुत निवास करती है। विषुवतीय रेखीय उष्ण आर्द्र प्रदेश, यानी वो वाले प्रदेश जहाँ पर गर्मी बहुत होती है, गर्मी के साथ साथ नमी की मात्रा, इसका मतलब है कि वहाँ पर वर्षा बहुत होती है, इतनी वर्षा होती है कि वहाँ रह नहीं सकता कोई भी, इसलिए ये भी जन शून्य क्षेत्र है, जिसमें से अमेज़न और कांगो नदी का बेसिन वाला भाग है विश्व के अंदर, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसके साथ साथ वर्षा भी बहुत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग निवास नहीं करते। 4th नंबर पर है यहाँ पर उच्च पर्वतीय भाग, यानी बहुत ऊंचे पर्वतीय भाग जहाँ पर मनुष्य की पहुँच नहीं है, मनुष्य को परिवहन के साधन नहीं वहाँ मिलते, आ जा नहीं सकता मनुष्य, इस वजह से वहाँ पर वो वाले भाग हैं हिमालय का भाग, रॉकी, एंडीज़ और आल्प्स पर्वत के भाग, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या या फिर बिल्कुल ही नहीं मनुष्य वहाँ रहते, उसे कहेंगे जन शून्य क्षेत्र है। आइए आप इसको हम मानचित्र के अनुसार देखेंगे। अब इस मानचित्र के अंदर मैंने आपको 3 कलर से अलग अलग तरह के जगहों को मार्क किया है। जैसे ये ब्लैक कलर से घने बसे हुए क्षेत्र है, और जो रेड कलर है वो मध्यम बसे हुए क्षेत्र है, और ग्रीन कलर जो है वो शून्य है। आप एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 कलर नहीं यूज़ करेंगे, आप सिर्फ ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से ही अपने मानचित्र को भरेंगे। ये सिर्फ आपको इजीली समझ आ जाए तो मैंने इसको 3 कलर से यूज़ किया है। आप बोर्ड के एग्ज़ाम में रेड और ग्रीन कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे और उसी तरह से अपना मानचित्र भरेंगे, क्योंकि अब आपको विश्व का मानचित्र 5 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में और इंडिया का भी आएगा, तो आपने विश्व के अनुसार भी मानचित्र की तैयारी करनी है और भारत के अनुसार भी करनी है, जिसमें अब हम जनसंख्या का लेसन पढ़ रहे थे। जनसंख्या में विश्व में जनसंख्या वितरण का ये मैप है। जो घने बसे हुए हैं वो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, जैसे मैंने अभी आपको रीड करके भी बताए थे कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिसमें पूर्वी तथा मध्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो ये है पूर्वी भाग, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, तो हम यहाँ मार्क करेंगे पूर्वी, और मध्य
संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे मैंने यहाँ मार्क करके यूएसए लिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके साथ साथ ये वाला भाग है, ये यूरोप का भाग है। इसमें है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन जनसमूह, यानी इसके अंदर जितने भी ये यूरोप के देश हैं जो उत्तर और पश्चिम है, जैसे स्पेन है, पोलैंड है, इटली है, फ्रांस है, और ये सारे क्षेत्र जो है इसे कहते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन जन समूह। तो इसको हम यहाँ मार्क करेंगे। ये अधिक घने बसे हुए क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के रहने की सुविधाएं बहुत है, जलवायु भी ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्योग भी बहुत है, जिसकी वजह से जनसंख्या यहाँ रहती है। आपको मैंने वो सारी सुविधाएं बताई थी, जहाँ जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वो क्या कारण है। वो अगर आपसे यहाँ पूछा भी जाए कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में क्यों जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो आप बता सकते हैं कि रहने की सभी सुविधाएं यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग, ये सारा है जिसमें पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान, ये इंडोनेशिया, ये सारा भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग। ये वो वाली जगहें हैं, तीनों ब्लैक कलर से आपको दिखा रखी हैं, जहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है रेड कलर से, वो वाले क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या मध्यम निवास करती है। 15% जनसंख्या मध्यम वसे वाले क्षेत्र जो है वो है सबसे पहले कनाडा का प्रेरित क्षेत्र, ये कनाडा है, इसका प्रेरित क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका है, हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे उत्तरी पश्चिमी अमेरिका। और इसके साथ साथ दक्षिणी अमेरिका का आंतरिक भाग है, दक्षिणी अमेरिका, ये सारा दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। ये वाला ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका का आंतरिक भाग है, तो यहाँ मार्क करेंगे हम। और उसके बाद है मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका, ये अफ्रीका है पूरा, और इसमें हम मध्य में ये मध्य मार्क करेंगे, साथ में पूर्वी भाग, मध्य के साथ पूर्वी, पूर्व की तरफ। देखिए हर एक जगह आपको ये पता चाहिए, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। पूर्व पूछा है तो पूर्व इधर मार्क करना है। इसके अलावा इसे ये साइबेरिया का पठार है, यहाँ साइबेरिया का दक्षिण भाग, ऊपर वाला भाग उत्तर है और नीचे हम मार्क करेंगे दक्षिणी साइबेरिया भाग है, जहाँ पर मध्य जनसंख्या रहती है। इसके अलावा हमारे पास वो वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जनशून्य क्षेत्र कहलाते हैं, जो मैंने आपको बताया, या तो अतिशीत प्रदेश है, अतिशीत जो टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं, ये वाले ऊपर जहाँ बहुत ठंड होती, ग्रीनलैंड है। और ये उत्तरी पूर्वी एशियाई भाग है। उत्तरी यूरेशिया भाग, यूरेशिया में क्या आएगा, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया, ग्रीनलैंड, ये वो वाले भाग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये अतिशीत प्रदेश है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास ये ग्रीन पेन से मैं मार्क कर रही हूँ, वो चीज़ें हैं, वो जगहें हैं जहाँ मरुस्थलीय भाग है, जैसे अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल और सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये सारे क्या हैं, मरुस्थलीय भाग। ये सहारा का ऊपर की तरफ है और कालाहारी नीचे है। अफ्रीका में 2 मरुस्थलीय भाग हैं, उत्तर में सहारा और दक्षिण में कालाहारी। और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ अमेज़न नदी का बेसिन भी है, ये अमेज़न नदी है। और यहाँ पर जो है कांगो नदी अफ्रीका में है, दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नदी और कांगो नदी अफ्रीका में। ये दोनों भाग हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उष्ण आर्द्र, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जलवायु गर्म भी होती है, इसके साथ साथ नमी की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि वर्षा बहुत होती है। इस वजह से यहाँ लोग नहीं रह पाते, क्योंकि ये वाले वो भाग है जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है, वर्षा अधिक होने की वजह से घने वन पाए जाते हैं और इतने घने होते हैं कि लोग ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते, पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं। वहाँ की जो जनजाति है पिग्मी, वे वो लोग ऊपर ही रहते हैं, पेड़ों के ऊपर घर बनाकर नीचे नहीं उतर पाते, इतनी दलदली भूमि होती है। यहाँ जनसंख्या कम या शून्य, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऊंचे हमारे पास कुछ ऊंचे पर्वतीय भाग, विश्व में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, जनशून्य क्षेत्र हैं, जिसमें से आल्प्स का यूरोप में है ये पर्वत, ठीक है। इसे मध्य यूरोपीय भाग जो है वहाँ पे आल्प्स पर्वत है। हिमालय का पर्वत भारत में आप जानते ही हो। और इसके बाद एंडीज़ पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ का पर्वत, ये बहुत ही ऊंचे पर्वतीय भाग हैं
जहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं है, इस वजह से मनुष्य यहाँ कम रहता है या शून्य जनसंख्या है कई जगहों पर। देखिए, आपको मैंने कल ये डायग्राम वीडियो में बताया था कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ हैं जो पिछले समय से अब तक चली आ रही हैं। पिछले समय से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या 1800 के बाद, ईस्वी के बाद क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए, ये डायग्राम है और आज आपको मैंने मैप करवाया है। ये कल जो डायग्राम करवाया था और मैप करवाया था, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये भी इसका एक क्वेश्चन है, ये भी आप करना। अब ये आपका ओन क्वेश्चन है, खुद अटैम्प्ट करना इसको, मैं आपको नोट्स में लिख के दूँगी। थैंक यू।